रेडियो की आवाज रहे अमीन सयानी का निधन। 91 की उम्र में आया हार्ट अटैक। 42 साल तक सुपरहिट शो गीतमाला को होस्ट किया। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूं। 42 साल तक अपने शानदार अंदाज और आवाज से लोगों को रेडियो का दीवाना बनाने वाले अमीन सयानी नहीं रहे। अमीन सयानी का 91 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। बेटे रजिल ने बताया कि अमीन सयानी को मंगलवार शाम को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। रजिल ने कहा कि पिता का अंतिम संस्कार गुरुवार को होगा। अभी कुछ रिश्तेदारों का इंतजार किया जा रहा है। अमीन सयानी ने 1952 से 1994 तक रेडियो शो गीतमाला को होस्ट किया। अमीन सयानी की वजह से इस रेडियो शो को देश भर में लोकप्रियता मिली। करियर की शुरुआत इंग्लिश ब्रॉडकास्टर के तौर पर की। 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में जन्मे अमीन मल्टीलिंगुअल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। सयानी ने रेडियो प्रेजेंटेटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी। उनके भाई हामिद सयानी ने उन्हें यहाँ इंट्रोड्यूस कराया था। 10 साल तक वे इंग्लिश प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे। आजादी के बाद उन्होंने हिंदी की ओर रुख किया। सयानी को असल पहचान दिसंबर 1952 में शुरू हुए रेडियो शो गीतमाला से मिली। 30 मिनट का रेडियो शो, 3 नाम बदले। सयानी का शो बिना का गीतमाला पहले रेडियो सेलोन पर ब्रॉडकास्ट होता था। ये 30 मिनट का प्रोग्राम था। 1952 में शुरू हुआ ये शो सेंसेशन बन गया। बिना का गीतमाला से ये सिवा का गीतमाला हुआ और हिट परेड नाम से भी ब्रॉडकास्ट हुआ, लेकिन कभी भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। इसके बाद गीतमाला शो ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती पर ब्रॉडकास्ट हुआ। सयानी के अंदाज का हर कोई दीवाना। गीतमाला शो रेडियो पर बुधवार रात 8 बजे ब्रॉडकास्ट होता था। आलम ये था कि हर कोई शो का इंतजार करता था। घर, दुकान, बाजार, हर जगह लोग सयानी को सुनने के लिए बेकरार रहते थे। फिर गूंजी थी एक आवाज। बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ और अब इस बरस बिना का गीतमाला के वार्षिक हिट परेड का सरताज। इसके बाद बिगुल की आवाज गूंजती और फिर अमीन सयानी कहते फिल्म सूरज का गाना है ये बहनों और भाइयों। इसे गाया है मोहम्मद रफी ने। 4 टॉपिंग हिट्स वाला रेडियो शो गीतमाला दक्षिण एशिया में खूब लोकप्रिय हुआ। सफलता के कारण गीतमाला शो 42 साल तक चला। बाद में 2000 से 2001 और 2001 से 2003 में इसके नाम में मामूली बदलाव के साथ इसे फिर से शुरू किया गया। एक इंटरव्यू में कहा था, चाहता था हर सुनने वाला सोचे उसी से बात कर रहा हूँ। गीतमाला के दिनों को याद करते हुए अमीन सयानी ने कहा था, मैं चाहता था कि हर सुनने वालों को ऐसा लगे कि मैं उससे ही बात कर रहा हूँ और यही बात उन लोगों पर असर कर गई। इसने आश्चर्यजनक तौर पर रेडियो प्रेजेंटेशन में क्रांति ला दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आने वाले दिनों में ये अंदाज लोगों के लिए बेमिसाल हो जाएगा। ये रेडियो सेलोन के साथ मेरा रोमांस था, वो बहुत ही शानदार समय था। अमिताभ से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। अपने स्ट्रगल के दिनों में अमिताभ बच्चन मुंबई के रेडियो स्टूडियोज में भी ऑडिशन देने पहुंचे थे। बिना अपॉइंटमेंट लिए बिग बी सयानी से मिलने चले गए। उस वक्त सयानी ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। सयानी ने बिना आवाज सुने ही अमिताभ को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में उन्होंने बिग बी की आवाज सुनी तो कहा था कि